नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। तो जिस तरीके से बिहार में आज एनडीए प्रचंड बहुमत देखने को मिली है और अब लमसम सारे जो आंकड़े हैं वो फिलहाल तो रुझान ही है और बहुत कम सीटों का अभी तक डिसीजन आ पाया है, लेकिन कमोवेश अब रिजल्ट जो है साफ होता हुआ दिख रहा है। हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, साथ में मौजूद है बेबी अम्बेडकर जी जो कि जेडीयू से है। बेबी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार की इतनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस और बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। आपका सबसे देखिए पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए पहला रिएक्शन यही है कि बिहार के महिला ने अपना आधा आबादी को ताकत दिखा दी है। जी। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर आप तरह तरह के गाने भी बनाती हैं और गुनगुनाती हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए एक दो लाइन आप सुना दें। ठीक है, हाँ सुना, दो लाइन सुना दे रहे हैं इसलिए कि मैं रास्ता में हूँ अभी। अरे जी जी जी। नालंदा के लाल लाल कर दी है हो, अरे नालंदा के लाल लाल कर दी है हो, ए तेजस्वी तो हर सीएम के नाता उतार देले हो, ए तेजस्वी तो हर सीएम के नाता उतार देले हो। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। जी, ये लाइन आपने मतलब तेजस्वी यादव पे तंज कसने के लिए सुनाई या फिर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देने के लिए सुनाई है? अरे जुग जुग जिया नीतीश चाचा, बिहार में बधैया बाजे हो, जुग जुग जिया नीतीश चाचा, बिहार में बधैया बाजे हो, रौरा रैया से बिहार आगे लागल, मनावा में हाथ लागल हो, रौरा रैया से बिहार आगे लागल, मनावा में आस लागल हो, महिला के आगे बढ़ाई देनी, कुर्सी पर बैठाई देनी हो, रौरा अइला से बिहार आगे बढ़े लागल, मनावा में आस लागल हो। अरे पटना में चमकेले नीतीश चाचा, बिहार में बधैया बाजे हो, अरे पटना में चमकेले नीतीश चाचा, बिहार में बधैया बाजे हो, रौरा अइला से बिहार आगे बढ़े लागल, मनावा में हाथ लागल हो, रौरा अइला से बिहार आगे बढ़े लागल, मनावा में हाथ लागल हो। जी हाँ। तो बिहार यूनाइटेड सुनते रहिए, जमन राज कैला से यूनाइटेड ऊपर बेस ना होई, जमन राज कैला से यूनाइटेड ऊपर बेस ना होई, आ नेता ढेरे लोगवा भइल बाकी नीतीश ना होई, नेता ढेरे लोगवा भइल बाकी नीतीश ना होई। जी हाँ। तो जिस तरीके से आप नीतीश कुमार के बारे में इतनी अच्छी अच्छी लाइनें हमें सुना रही हैं, अब मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा, आपकी लाइनों से जो झलक रहा है, क्या महिलाओं ने नीतीश कुमार को फिर से पूरा सपोर्ट दिखाते हुए उनको अपने वोट के सहारे ही आज ये बिहार की देखिए, गद्दी फिर से सौंपने का ये जो बिहार में नंबर महिला एक किया है? नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर के अभी 2025 तक नीतीश कुमार जी बिहार में महिला को आगे बढ़ाए हैं, और जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक महिला को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी को महिला अपने तन मन धन से वोट की है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है।
बेबी जी, अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से जी बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी हुई बनकर सामने आती हुई दिख रही है, तो आपको क्या लग रहा है, आप मुख्यमंत्री के चेहरे पे पीछे देख रहे हैं, क्या जी बीजेपी वापस नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी या बीजेपी जी की तरफ से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा? बेबी जी, बेबी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए। जी, तो आप ये बताइए कि बीजेपी जो है वो अभी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है, तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी या बीजेपी अपनी पार्टी का कोई नहीं, मुख्यमंत्री बनाएगी? नीतीश कुमार जी को सरेह जाता है, नीतीश कुमार जी को सरेह जा रहा है। तो नरेंद्र हमारे मोदी को नीतीश आप उसका कुमार जी श्रेय नहीं दे रही हैं? 2005 से बिहार को, महिलाओं को आगे बढ़ाए और जब तक जिंदा रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी को आप इसका श्रेय नहीं दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से ये प्रचंड बहुमत आया है? हम नीतीश कुमार जी को ही देंगे। चलिए, ये तो आप तो नीतीश कुमार को ही देंगे, तो ये तो नीतीश कुमार के जो सपोर्टर हैं, जो महिलाएं हैं, वो ये बात कह रही। अब मैं जरा रिपोर्टरों को सामने लाऊंगा। माही, जिस तरीके से बीजेपी एक बार फिर से बड़ी सबसे बड़ी पार्टी हुई बनती हुई दिख रही है बिहार में, पिछले बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सामने आ रही है। और तो अभी जो वहाँ का जो माहौल है वो आप क्या भाप रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त राजधानी पटना का माहौल जो पार्टी ऑफिस का है, इस वक्त भाजपा और जेडीयू के पार्टी ऑफिस में रंगमंच है। लोग नृत्य कर रहे हैं, अपने जश्न मना रहे हैं जीत का, ढोल नगाड़े के साथ, डीजे के साथ पटाखे फोड़ रहे हैं। आपको बता दें, जेडीयू में आज 2.5 किलो मिठाई बांटी गई है, वही राजद में मायूसी साफ साफ देखी गई है। कार्यकर्ता मायूस है, उनके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, क्योंकि जितना बुरी तरह से हराया गया है राजद का महागठबंधन को, इतनी बुरी तरीके से हारने की अपेक्षा नहीं की गई थी, क्योंकि जमीनी स्तर पर मामला पलड़ा दोनों भारी था और मामला ऐसा था कि 50-50 पर चल रहा था। लेकिन आज मतगणना के बाद जो सीटें, बात करें अगर मसौड़ी की, जो राजद की कही जाती है कि किला है राजद का, वहां पर मसौड़ी पे राजद हार गई है और वहां से बीजेपी जीत कर आई है। जी, तो जहाँ जहाँ पर राजद का किला जो था, वो राजद का किला भी हम ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं। बहुत मुश्किल से अभी जो तेजस्वी यादव है वो जीतते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं अनंत सिंह की बात करूं, तो अनंत सिंह 30,000 के आसपास के वोट से प्रचंड बहुमत से जेडीयू के टिकट पर मोकामा से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से बाहुबलियों का बोलबाला पूरे बिहार में होता हुआ दिख रही है आप? मैं आपको बता दूं, बाहुबलियों का सत्ता में आना कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में बाहुबलियों का आना सामान्य है। बात करें मोकामा से अनंत सिंह की, तो हाँ, वो भारी मतों से आए हैं और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उनकी तैयारी चल रही थी, कल मैं उनके आवास पर पहुंची थी, पटना स्थित आवास पर, और उन्होंने वहां नहीं हमारे नेता किसी को फंसाते हैं और नहीं हमारे नेता किसी को बचाते हैं, आप ये जानते हैं ना। बेबी जी, आप ये बताइए कि वो जेल में रह के भी जेल से 20,000 वोटों से जीत जाते हैं, वही ओसामा जो है वो भी आरजेडी की टिकट पर अपने सीटों से जीत जाते हैं। तो क्या बाहुबलियों के साथ बिहार अभी भी चलने के लिए, चाहे वो आरजेडी हो चाहे आपकी पार्टी जेडीयू हो, बाहुबलियों को टिकट मिलता है और बाहुबली जीतते हैं? देखिए, हम आपको बोल रहे हैं ना कि कोई यहाँ बाहुबली नहीं है।
जो बीत गया वो जमाना चला गया। यहाँ हमारे नेता सुशासन की सरकार है, हमारे नेता न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। यहाँ जेल में भी अपराधी हाँप रहा है, ये जानते हैं ना कि जेल में भी अपराधी हाँप रहा है। जेल में भी अपराधी है, लेकिन जेल से रहते हुए अनंत सिंह को जनता ने अपने सिर आंखों पर बैठाया है और जनता की बात ही सर्वोपरि होती है। तो अभी मैं प्रियंका को जरा जानना चाहूंगा, प्रियंका रांची में मौजूद है और बीजेपी दफ्तर के बाहर वो जश्न का मजा ले रही है। तो प्रियंका ये बताइए, जश्न को आपने काफी देख लिया, लेकिन अभी आप जेडीयू दफ्तर से भी होके आई हैं, मुझे रांची में क्या माहौल है बिहार को लेकर? जी सर, अभी हम यहाँ बीजेपी कार्यालय हरमू में मौजूद है और जिस तरीके से अभी यहाँ पे जश्न का माहौल जो है अभी भी नजर आ रहा है। यहाँ पे जो जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेता थे, बाबूलाल मरांडी थे, भानु प्रताप शाही थे और भी तमाम कार्यकर्ता और साथ ही उनके साथ कई नेता यहाँ शामिल थे। बम पटाखे जो है यहाँ फोड़े गए हैं, अबीर गुलाल जो है उड़े हैं और साथ ही बता दें कि यहाँ पे ढेर सारी मिठाइयाँ अभी बटी है और जिस तरीके से जनादेश मिला है, जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई है, कहीं ना कहीं सभी खुश हैं। आपने जी नहीं कर रही है एक बार फिर से दोहराए अपना सवाल। मैं पूछ रहा हूँ, आपने मिठाई खाई है कि सिर्फ रिपोर्टिंग ही कर रही है सुबह से? नहीं, मिठाई सिर्फ कार्यकर्ताओं में बांटी गई है। अभी फिलहाल यहाँ पे हम जेएमएम ऑफिस भी वहाँ पे पहुंचे थे, वहाँ सुप्रियो भट्टाचार्य जी का जिस तरीके से घाटशिला का जो परिणाम आया है वहाँ पे प्रचंड जीत हासिल हुई, क्योंकि जो सोमेश सोरेन थे जेएमएम से जो है वो भी इस बार जो है जीत हासिल की है। और वहीं आपको बता दें कि सोमेश सोरेन जो है, सोमेश चंद्र सोरेन, वो पहले भी आगे चल रहे थे और 1,04,794 वोट से जो है वो उन्होंने लाया है और 38,524 वोट से वो आगे चल रहे थे और प्रचंड जीत हासिल की है। और जेएमएम कार्यालय में भी काफी हर्षोल्लास देखा गया है, काफी खुशी थी। और साथ जब हम यहाँ पे बीजेपी कार्यालय आए तो यहाँ पे भी जो लोग हैं कार्यकर्ताओं में और नेताओं में काफी ज्यादा उत्साह और खुशी हमें देखने को मिली और हमने कई कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है, उन्होंने खुशी जाहिर किया है। भानु प्रताप शाही से भी हमने बातचीत की है, सीपी सिंह भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी मिठाई खाते हुए बहुत सारे बातों को उन्होंने रखा है। लेकिन जिस तरीके से घाटशिला का जो परिणाम आया था उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे असंतुष्ट थे, लेकिन जो जनादेश दिया है, जो घाटशिला का जितने भी घाटशिला की जनता ने जो प्यार दिया है उससे थोड़ा सा खुश है। लेकिन अगली बार वो बढ़ चढ़ करके 2029 के चुनाव में वो फिर से बढ़ चढ़ करके प्रचार प्रसार करेंगे और मेहनत करेंगे। जी, लेकिन अगर मैं जेएमएम की बात करूं तो जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य का स्टेटमेंट आया है, आपकी उस टीसी में मौजूद थी कि बिहार में जो एनडीए की ये जो प्रचंड बहुमत आई है उसको वो एक बार फिर से लोकतंत्र की क्या बता रहे हैं, तो क्या ये हताशा में दिया हुआ नहीं है? जिस तरीके से अगर घाटशिला में आप जीतते हैं तो वो जीत है और जिस तरीके से बिहार में अगर एनडीए जीतती है तो उसे जेएमएम जो है वो लोकतंत्र की हत्या बता रही है, ये कहाँ तक वाजिब? जी जेएमएम कार्यालय में सुप्रियो भट्टाचार्य का वहाँ पे पीसी था, हम वहाँ पे मौजूद थे और जिस तरीके से वहाँ पे बता रहे थे सुप्रियो जी की लोकतंत्र की हत्या है बता रहे थे। और साथ ही बता दें वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, मीडिया कर्मी थे और सुप्रियो भट्टाचार्य जब उसके वार्ता कर रहे थे तो वो साफ तौर पे कर रहे थे कि जिस तरीके से बिहार में जो हार हुई है आरजेडी की और काफी नाराजगी थी कि कह रहे थे कि अगर हारे का सहारा हेमंत सोरेन हमारा जो है वो कह रहे थे कि अगर ये बात अगर मान लेते तेजस्वी जी तो कहीं ना कहीं वो जीत हासिल करते, क्योंकि जिस तरीके से हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा होता है और इससे पहले अगर वहां पे वो चले जाते हेमंत सोरेन हमारा अगर वो कहते तो ज्यादा अच्छा होता। जी तो ये जेएमएम एक तंज कस रही है आरजेडी पे, अगर वो अपने साथ करते शायद आज कुछ और रिजल्ट होता। देवी जी, मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगा, जिस तरीके से जेडीयू में अभी उल्लास का माहौल है, लेकिन अभी इस रिजल्ट के बाद भी जेडीयू को, देवी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? देवी जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ मिल रही है, बोलिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी
बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है, नीतीश कुमार उसके पीछे चल रहे हैं। और अंदर खाने से ये भी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अब पलट नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के भी बीजेपी जो है वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो अब क्या सुन पलटू लीजिए, कुमार का नाम जो है वो पलटू कुमार अब मिट जाएगा? देखिए वैसी कोई बात नहीं है, हम उसी पे दुल्हन फिर आपको कह रहे हैं कि दूल्हा नहीं है नीतीश चाचा, दूल्हा नहीं नीतीश चाचा, तो बलिए बदली उज्जैन चली जाई है वो, उन्हीं के राज चली, उज्जैन चली गई है वो, उन्हीं के राज चली। अरे उन्होंने बिहार को सींचा है, बिहार को अंधेरा, बिहार को उजाला बिहार बनाया है, खाई वाला बिहार को ऊंचाई पर लाए हैं। आज जो पटना जगमगा रहा है या पूरा बिहार जगमगा रहा है वो नीतीश कुमार जी का देन है। आज महिला को पंचायती राज में भी आरक्षण मिला, 50% आरक्षण ऐसे मिला, ये सब नीतीश कुमार जी का देन है ना। चलिए, नीतीश कुमार जी का देन है, आप सारे से बच रही है, नरेंद्र मोदी को पैर देने से आप बच रही है। माही अगर मैं आपके पास आऊँ तो ये बताइए कि अब अभी तो रिजल्ट है वो सामने आ गया, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। जी अब आ रही है माही, आवाज आ रही है मिल मेरी? रही है, मिल रही है जी माही आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 आ रही है। तो माही, मेरा सवाल आपसे है कि अब यहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई है, तो अब आपको क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा किसे कौन रखेंगे? क्या बीजेपी अरे अपना आप चेहरा बोले बीजेपी तो का चेहरा आपको कि 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार के छोड़ के ये बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है माही मुख्यमंत्री के 2025 लिए, से फिर से नीतीश किसी माही से बिहार जवाब चलने वाला दीजिए। नहीं है। जी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो अभी हालात है, अभी मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए दल ने घोषणा नहीं किया है और बाकी विधायक जब बैठेंगे तब तय किया जाएगा कि कौन है चेहरा। हालांकि जो अमित शाह बार बार कह रहे थे कि हम सम्राट चौधरी को यहाँ से वहां पहुंचाएंगे, बड़े स्तर पर पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता का कहना है और लोगों का अनुमान है कि इस बार कहीं सम्राट चौधरी को तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया जा रहा। वही नीतीश कुमार को लेकर थोड़ा सा लोगों में कहना है कि उनका चेहरा देख देख कर लोग उब से गए हैं और कुछ उनके लिए फिक्र भी जताते हुए कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही तो उन्हें आराम करना चाहिए और युवा को लाना चाह रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी और आधा से ज्यादा जनता का कहना है कि नीतीश कुमार से अब विराम देकर यहाँ पर कोई किसी बीमार और को चेहरा देने नहीं के है युवा नीतीश को कुमार, 84 को देना सभा चाहिए। किए हैं, 84 को पूरे बिहार में सभा किए हैं, कोई बीमार चेहरा नहीं है नीतीश कुमार जी। देवी जी, बीमार अगर नहीं है अगर कि युवा को कहने की कोई युवा को लाना चाहिए एनडीए दल देवी को जी, ताकि युवा भी आए तो युवा के नहीं, लिए कुछ नीतीश सोचे। कुमार जब तक जीवित है तब तक नीतीश कुमार ही बिहार को सीएम रहेंगे। नहीं माही बेबी जी, आपका 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 कहना मैं समझ गया, लेकिन जिस तरीके से ये लोगों में एक धारणा है कि नीतीश कुमार अभी अब इतने स्वस्थ नहीं है, तो क्या नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार के लड़के को जो कि राजनीति में आने का काफी प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार अगर नहीं तो नीतीश कुमार के बेटे को सामने किया जाएगा? नीतीश कुमार के बेटे को सामने करने की संभावनाएं कितनी है? नहीं, ऐसा कुछ हमारे नेता परिवार बात नहीं है और इतने लोग चिल्लाते रह गए हैं, मगर अभी तक हमारे मुख्यमंत्री का कोई बयान ऐसा नहीं आया है।
चलिए, तो बेबी कुमार के हिसाब से, बेबी जी के हिसाब से सिर्फ नीतीश कुमार ही है जो कि बिहार को जिताएंगे। प्रियंका, मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगा, आप ये बताइए कि घाटशिला आवाज में जो हमको है, बहुत कम सुनाई दे रहा है। घाटशिला जो है वो जेएमएम जीत जाती है, बिहार जो है वो एनडीए प्रचंड बहुमत लाती है। और अब जो हेमंत सोरेन है, अब उनकी बारी है। जिस तरीके से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि आरजेडी ने उन्हें बिहार में जगह नहीं दी और आरजेडी उन्हें मुंह गिर गई बिहार में। अब इसके बाद क्या हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट में फिर से फेर बदल कर आरजेडी के जो नेता है या आरजेडी के जो मंत्री है, उनका पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। तो इसका फैसला कितने समय के बाद आने की संभावनाएं हैं? नहीं जी, जी सर, जिस तरीके से घाटशिला में जो है परिणाम आया है, क्योंकि 13 प्रत्याशी कुल वहां पर थे और जिस तरीके से चुनाव प्रचार वहां पे चल रहा था और कहीं ना कहीं समर्थन देने के लिए महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है घाटशिला में। और जहाँ पे कल्पना सोरेन जहाँ पे पहुंचती है उसके बाद महिलाओं का जो उत्साह है और बढ़ जाता है। वहीं कहीं ना कहीं सुप्रियो भट्टाचार्य जब पीसी कर रहे थे तो उन्होंने भी इसको लेकर के जवाब दिया। एक पत्रकार ने पूछा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार का परिणाम आया है और अगर वहां पे कल्पना सोरेन के जैसे और भी अगर लेडी होती तो कहीं ना कहीं बिहार में जो है किसी और की सरकार बनती, लेकिन प्रचंड जीत हासिल की है। बात करें घाटशिला की तो घाटशिला में जेएमएम और बीजेपी और जेडीके में कड़ी टक्कर थी, जिसमें से आपको बता दें कि जेएमएम जो है वो लगातार वोटिंग के दौरान जो है वो जितने राउंड में वो आगे बढ़ रही थी, 5वें राउंड, 6ठे राउंड, 7वें राउंड के बाद वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। और इस बार भी जो है उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है। जेएलके में जो इस बार जो वोट लाया है 11,542 वोट लाया है और वही जो है बाबूलाल सोरेन जो है 38,524 नहीं वोट जी, से जो है वो हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मेरा बाबूलाल मोबाइल सोरेन चार्ज नहीं है। जो है वो कहीं ना कहीं निराश है, दुखी है। लेकिन अभी इस हम हैं या जो मेरे अब प्लेट के बीजेपी पास, जो मेरा है यहाँ पे बिहार में जो मोबाइल जीती है उसको चार्ज लेकर नहीं के है। खुशी है, हम सच लेकिन कर थोड़ी सी रहे हैं। निराशा है घाटशिला को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अगली बार जो है और अच्छे प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि अब ये तो उपचुनाव था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब 2029 के चुनाव होंगे वहां पे बहुत ही बेहतर प्रयास किया जाएगा। और भी लोग जो है जो प्रत्याशी अभी मैदान में उतरे थे आगे 2029 के चुनाव में और भी मेहनत करेंगे, ऐसा वो कह रहे थे। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता मौजूद है ये अभी भी हर्षोल्लास देखा जा रहा है और जो प्रचंड जीत हासिल हुए है तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, अभी भी मिठाइयाँ बटी रही है। जे आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर हम इस वक्त मौजूद है। तो फाइनली अब यहाँ जेएमएम जीत गई है तो रिजल्ट आ चुका है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। जी सर। जी नहीं जी, मेरी जी आवाज को सुना रहा है, मेरा मोबाइल जी जी, चार्ज नहीं है। बेबी जी, बस हमारा आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल मैं माही से ले रहा हूँ, फिर हम समय का हमारे पास भी अभाव है, एक विराम देंगे। माही माही आप ये बताइए कि अब तो जो रिजल्ट है वो लगभग साफ होता हुआ दिख रहा है और मुख्यमंत्री को लेकर भी खींचतान चालू है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये भी बना हुआ है कि तेजस्वी यादव जो कि एक कांटे की टक्कर होते हुए दिख रहे थे और नहीं आया है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं में कितना हताशा और माफ कीजिएगा, आपकी आवाज चली गई, आप कृपया अपने सवाल को दोहराएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं में कितनी हताशा देख रही हैं आप? डिबेट चल रहा है, डिबेट हो रहा है। चलिए, माही को हमारी आवाज नहीं आ रही है। बेबी जी, बेबी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बेबी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं जी, मेरा मोबाइल बेबी जी चार्ज मेरी, नहीं है प्लीज। बस मैं मोबाइल लास्ट चार्ज सवाल, नहीं है। मैं लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूँ, फिर हम अपने शो को यहीं पर विराम देंगे। तो नीतीश कुमार को लेकर आप आश्वस्त हैं? अगर मैं एक फाइनल लाइन या फाइनल गाना आपको गुनगुनाने के लिए तो नीतीश कुमार के लिए क्या सुना रही है हमारे दर्शक?
नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए बहुत मैं समझ सकता हूँ काफी शोर शराबा है और काफी चहलकदमी बढ़ी हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और इस तरीके से न्यूज फ्रेम पर हम लगातार चुनाव के कवरेज को लेकर आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। हम फिर आप सबों से जुड़ेंगे और चैनल देख लेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।